हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स। फ्रेंड्स, हमने लास्ट डे आपको हार्मोनी विद योगा पढ़ाई थी। उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर, ट्रू फ्रेंडशिप यानी सच्ची मित्रता। फ्रेंडशिप इज द फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन ऑफ वन पर्सन फॉर अनदर। फ्रेंडशिप क्या होती है? अब सबसे पहले फ्रेंडशिप एक ऐसी फीलिंग होती है लव की और अफेक्शन की, एक पर्सन की दूसरे पर्सन के लिए फीलिंग्स का प्यार भरी फीलिंग्स होना। बीइंग अनग्रेटफुल एंड ट्रीचरस कैन नेवर बी पार्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर अनग्रेटफुल मीन्स होता है एहसान फरामोश, मीन्स अपना काम नहीं हो गया और छुट्टी। उसके बाद है फिर ट्रीचरस मीन्स डिसलॉयल या फिर चीटर, जो किसी को धोखा देता है। बीइंग अनग्रेटफुल एंड ट्रीचरस कैन नेवर बी पार्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप मीन्स एहसान फरामोश होना और चीटर होना कि एक ट्रू फ्रेंडशिप का पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। फ्रेंडशिप लाइक ऑल रिलेशनशिप्स रिवॉल्व्स अराउंड ट्रस्ट। सभी जैसे दूसरे रिलेशनशिप्स होते हैं उसी की तरह फ्रेंडशिप भी ट्रस्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है। मीन्स हमारी फ्रेंडशिप में भी एक ट्रस्ट होना ज़रूरी है। टू बिल्ड ट्रस्ट, अगर हमें अपनी दोस्ती में किसी पर अगर हमें विश्वास अपना बनाना है, ट्रस्ट बनाना है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, फेथफुल एंड ट्रांसपेरेंट। तो ट्रस्ट बनाने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम ऑनेस्ट हों, फेथफुल हों और ट्रांसपेरेंट हों। ट्रांसपेरेंट मीन्स ऐसा नहीं कि आर पार, मीन्स हमें अपने फ्रेंड की बातों को इधर से उधर नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी फ्रेंड है हमारा, अपनी कोई सीक्रेट्स बताता है या कोई भी बात है जो हमें किसी से नहीं शेयर करनी चाहिए, वो मना कर रहा है कि किसी को नहीं बताना है, तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। लव, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट आर फाउंडेशंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। ट्रू फ्रेंडशिप के फाउंडेशंस यानी उनका बेस क्या होता है? लव, रेस्पेक्ट और ट्रस्ट। अब इसी पर रिलेटेड हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। वंस देयर वॉज अ किंग, एक राजा थे। ऑल पीपल ऑफ हिज किंगडम लव्ड हिम एंड रेस्पेक्टेड हिम। उसके राज्य के जितने भी लोग थे वो उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी रेस्पेक्ट करते थे, उसका बहुत आदर करते थे। द किंग एंजॉयड हंटिंग एनिमल्स। उस राजा को शिकार करना बहुत पसंद था, जानवरों का शिकार करना बहुत पसंद था। वन डे द किंग वेंट फॉर हंटिंग इन टू द जंगल। एक दिन वो राजा जंगल में शिकार करने के लिए जाता है। ही वॉन्टेड टू हंट अ डियर। वो ये चाहता था कि वो एक हिरन को हंट करे, उसका शिकार करे। ही वेंट डीप इन टू द जंगल ऑन हिज चैरियट बट कुड नॉट हंट अ डियर। वो जंगल में बहुत अंदर ही अंदर गहरे रास्ते अंदर ही अंदर बहुत गहरे जंगल तक पहुंच गया था अपने चैरियट पर। चैरियट यानी उस राजा का जो रथ होता है उसे चैरियट बोलते हैं। बट कुड नॉट हंट अ डियर, लेकिन उसे एक डियर नहीं मिला शिकार करने के लिए, एक हिरन नहीं मिलता है। इट वॉज गेटिंग डार्क सो द किंग डिसाइडेड टू रिटर्न हिज पैलेस। बहुत अंधेरा हो रहा था इसलिए राजा ने डिसाइड किया कि वो अपने महल पर वापस जाएगा। ऑन हिज वे बैक टू द पैलेस, जब वो अपने महल में वापस जा रहा था, ही हर्ड अ रॉर ऑफ अ लायन। उसे एक दहाड़ते हुए शेर की बहुत तेज आवाज आती है। ही सडनली सॉ अ लायन अप्रोचिंग हिम। वो सडनली अचानक से एक शेर को अपनी तरफ आते हुए देखता है। अप्रोचिंग मीन्स अपनी तरफ आते हुए देखता है। ही क्लाइम्ड अप अ ट्री टू सेव हिज लाइफ। वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है अपनी लाइफ बचाने के लिए। एज द किंग साइड अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ, ही फाउंड अ बियर सिटिंग ऑन द सेम ट्री। जैसे ही वो राजा एक राहत भरी सांस लेता है, ही फाउंड अ बियर सिटिंग ऑन द सेम ट्री। उसी पेड़ पर उसे एक भालू मिलता है, एक बियर मिलता है उसी पेड़ पर बैठा हुआ। द किंग वॉज स्केयर्ड एंड बिगेन टू स्वेट। राजा बहुत डरा हुआ था। स्केयर्ड में फियर्ड था, डरा हुआ था और उसे पसीने आ रहे थे। जैसे जब किसी चीज़ से हमें डर लगता है तो हमें घबराहट होती है और पसीना आता है, ऐसी राजा के साथ हो रहा था। द किंग वॉज स्टक बिटवीन द लॉयन एंड द बियर। जो राजा था वो बियर और लॉयन के बीच में फंस गया था, स्टक हो गया था। ऑन सीइंग द फ्राइटनेड किंग, डरे हुए राजा को देखकर, द बियर पोलाइटली सेड। उस बियर ने पोलाइटली, बहुत विनम्रता के साथ प्यार से बोला, और वो बियर राजा से बोलता है, डोंट बी स्केयर्ड, डरो मत, ओ किंग, ओ राजा, आई विल नॉट किल यू, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। ट्रस्ट मी, मुझ पर विश्वास करो। आई एम सिटिंग ऑन द ट्री टू सेव माई लाइफ फ्रॉम दिस वाइल्ड लॉयन। मैं भी इस पेड़ पर इसीलिए बैठा हूँ जिससे मैं अपनी लाइफ बचा सकूँ इस जंगली शेर से।
As the night fell, the king slept on the lap of the bear. जैसे जैसे रात गुजरती है तो पूरी रात जो राजा होता है वो बियर की लैप पर सोता है. लैप मीन्स बियर की गोदी में सोता है. When the lion noticed that the king is sleeping, जब लायन ये नोटिस करता है कि वो राजा सो रहा है, he tried to convince the bear, मीन्स वो बियर को बहलाना फुसलाना शुरू करता है. And said, और वो लायन बियर से बोलता है, push the king down, उस राजा को नीचे गिरा दो. I will have my dinner and walk back to the den. अब मेरा अपना डिनर हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा. डेन में, लॉयन डेन में रहता है तो वो वापस चला जाएगा. I will not kill you and you life will be saved. मैं तुम्हें मारूंगा नहीं और तुम्हारी लाइफ भी बच जाएगी. The bear refused and replied, बियर जो है वो मना कर देता है और उससे बोलता है that he could not do so, वो ऐसा नहीं कर सकता है. As the king had trusted him before falling asleep. क्यों? क्योंकि वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि राजा ने सोने से पहले उस पर बहुत ट्रस्ट करके सोया है उस पर. एंड सो, और इसलिए नाउ ही कैन नॉट बीट्रे द किंग, इसलिए वो राजा को धोखा नहीं दे सकता. बीट्रे मीन्स धोखा देना. आफ्टर सम टाइम व्हेन किंग वोक अप, कुछ टाइम बाद जब वो राजा उठ जाता है, ही थैंक्ड द बियर फॉर टेकिंग केयर ऑफ हिम व्हाइल ही वाज स्लीपिंग. वो राजा उस बियर का धन्यवाद करता है, उसकी जब वो सो रहा था उसका ध्यान रखने के लिए उसे धन्यवाद करता है. नाउ इट वॉज बियर्स टर्न टू स्लीप. अब ये बियर का टर्न था सोने का, क्योंकि राजा ने तो अपनी नींद पूरी कर ली. अब बियर ने उसकी रात भर उठकर देखभाल करी थी, केयर करी थी, तो अब बियर को भी सोना था. द लायन नाउ आस्क्ड द किंग टू पुश द बियर डाउन फ्रॉम द ट्री. अब जैसे मैंने अभी बताया था, लॉयन बियर को बहलाने की कोशिश करता है जिससे वो अपना डिनर कर ले, और वैसे ही लॉयन क्या करता है, वो राजा को बहलाने की कोशिश करता है कि वो बियर को पेड़ से नीचे गिरा दे. He said that he would carry the bear to his den as his cubs were hungry and his wife was sick. तो लायन जो है वो राजा से कहता है कि वो उस बियर को अपने डेन में ले जाएगा, अपने घर पर ले जाएगा, क्योंकि उसके कब्स यानी लायन के जो चिल्ड्रन होते हैं उन्हें कब्स बोलते हैं, वो बहुत भूखे हैं और उसकी वाइफ जो है वो बहुत बीमार है. बट द किंग रेफ्यूज टू कंप्लाई विद वॉट लायन सेड. लेकिन किंग जो है वो राजा जो है वो शेर से इस बात के लिए मना कर देता है. द लॉयन वॉज डिसअपॉइंटेड एंड वेंट बैक हंग्री. और वो राजा जब मना कर देता है तो जो लॉयन है वो डिसअपॉइंट होकर, मीन्स दुखी होकर, वो वापस भूखा ही चला जाता है. बोथ द बियर एंड द किंग डिड नॉट बीट्रे ट्रस्ट इन देयर फ्रेंडशिप. दोनों कौन? राजा और जो बियर था, दोनों ने ही अपनी फ्रेंडशिप के जो ट्रस्ट था उसे धोखा नहीं दिया. मीन्स दोनों की फ्रेंडशिप खत्म नहीं होने दी, दोनों ने ट्रस्ट रखा एक दूसरे पर. दे हैड केप्ट द डिग्निटी ऑफ फ्रेंडशिप. उन दोनों ने फ्रेंडशिप की डिग्निटी रखी. मीन्स उसका डिग्निटी मीन्स बेस, फ्रेंडशिप का जो बेस होता है उन्होंने उसका मान रखा. तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्टोरी थी. इससे हमें ये मॉरल मिलता है दैट ट्रस्ट कीप्स द डिग्निटी ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप. मीन्स अगर ट्रू फ्रेंडशिप है तो उसमें ट्रस्ट होना मस्ट है. ट्रस्ट उसका बेस होता है, जैसे हर किसी रिलेशनशिप में होता है. फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है. अगेन, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर करिए. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक यू.